आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया है जिसमें बहुत सारे संजीदा नुकात उठाए गए हैं, जिसमें 9 मई के वाक़यात, फेक न्यूज़, सोशल मीडिया और इंतखाबी मैंडेट के हवाले से भी बात की गई है और स्टेट पॉलिसी को भी क्लियर किया गया है। सबसे पहले राना मुबशिर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान के इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासिर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं और किन अनासिर की तरफ इशारा किया गया है, राना साहब? देखें, बड़ी अच्छी बात है। एक चीज जरा ज़हन में जरूर रखें कि जिस दिन इलेक्शंस हुए थे वो तो किसी को नहीं भूले होंगे, गो कि हम लोगों की शॉर्ट मेमोरीज हैं, बट देन अगेन हमें इतना तो याद होगा कि जिस दिन इलेक्शन हुए सुबह से लेके शाम तक आप ये बताएं हमें इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। हमारे लीडरान को, कई लीडरान ऐसे हैं जिनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो फौज है उसने जिस तरीके से, जिस एहसन तरीके से उन्होंने जनाब ये सारा काम अंजाम दिया, सुबह से लेके शाम तक कोई पूरे मुल्क में नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। कोई डंडा सोटा, कोई खास्ता किसी के साथ कोई हाथ नहीं हुआ, किसी के साथ जनाब कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा सच नहीं हुआ, कोई यहाँ पे कत्लो गारत नहीं हुई, खुदा ना खास्ता। और बड़े अच्छे तरीके से जनाब पूरा दिन इलेक्शंस का जो काम था, इलेक्शंस का जो प्रोसेस था, लोग 18 साल की उम्र से लेके जनाब 90 साल की उम्र तक के लोग जनाब लाइनों में लग के उन्होंने जनाब वोट डाले और बड़े आराम से वोट डाले। कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को। हाँ, उसमें देखें किसी का यहाँ से उठा के वहां पे डाल देना या वहां से उठा के यहाँ पे डाल देना, पोलिंग स्टेशन चेंज कर देना, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट देन अगेन जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वहां पे फौज ने इस तरीके से सर अंजाम दिया काम कि आप जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हमारी इंटरनल इश्यूज जो है उनको मद्देनजर जरूर रखिएगा, लेकिन उसके बावजूद सारा दिन इलेक्शन डे को कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। ठीक है, अब रहेगी बात जनाब आगे कि जनाब आगे क्या हुआ, फेक न्यूज कैसे चली, क्या नहीं चला। देखें, यहाँ पे एक ऐसा माइंडसेट बन गया है कि जनाब आपने हर चीज में फौज को लताड़ना है, फौज की जनाब बैशिंग करनी है, फौज को जनाब यहाँ पे फैशन के तौर पे उसको जनाब यहाँ पे क्रिटिसाइज करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फौज को क्रिटिसाइज जरूर करें, मैं ये कहता हूं फौज को क्रिटिसाइज करें, जरूर करें, बट एट द वेरी सेम टाइम आप ऐसे तरीके से क्रिटिसाइज करें कि उनकी इस्लाह हो सके, फौज की इस्लाह हो सके, फिर आप जनाब उसको क्रिटिसाइज करें और पक्के पैरों पे करें, लॉजिकली करें, ताकि वो इस्लाह कर सके। जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट आप सिर्फ और सिर्फ जनाब यहाँ पे फैशन के तौर पे अगर फौज को यहाँ पे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो यू आर बिकमिंग अ टूल इन द हैंड्स ऑफ हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड हॉस्टाइल कंट्रीज। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। आपको कोई गिले शिकवे हैं फौज से या कोई उनके साथ कोई और प्रॉब्लम्स है तो आप जरूर डिस्कस करें, जरूर मैं फिर रिपीट करता हूं क्रिटिसाइज करें, लेकिन पक्के पैरों पे लॉजिकली करें ताकि फौज वालों की इस्लाह हो सके। फैशन के तौर पे मत करें, जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट ना करें। और फेक न्यूज की आपने बात की, फेक न्यूज मैं बताता हूं आपको। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद यहाँ पे इतना यहाँ पे तूफान आया हुआ है, ठीक है, और तूफान की वजह से ये तो ऐसे ही है, मैं तो कहूँगा सोशल मीडिया ऐसे चल रहा है कि जैसे किसी बच्चे के हाथ में आप एक लोडेड बंदूक दे दें और वो फायर करता फिरे और जनाब इस तरह सारे हालात चल रहे हैं। प्लीज आप देखें, लॉजिकली और नॉर्म्स और एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए पक्के पैरों पे अगर कोई चीज है तो आप जरूर पेश करें सोशल मीडिया पे, लेकिन ये नहीं कि एक ग्रुप में से इस तरह की 4, 6, 10 खबरें आई, आपने वो सोचे समझे समेत आगे फॉरवर्ड कर दी 50 ग्रुप्स के अंदर। उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमने बनानी है फॉर द इन्वेस्टर, और अगर आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इस तरह की हरकतें होती रहेंगी
तो कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आएगा। और वो आपका, इसका फायदा किसको है? इसका फायदा उन लोगों को है जो लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज में हैं, और उनकी जो इकॉनमी है बूम कर रही है। और हमारी इकॉनमी नीचे क्यों जा रही है? किसी ने, आपने आज तक सोचा है, देखा है कि जनाब इंडिया के टीवी चैनल्स पे, अखबारात में ISI हो, और सॉरी उनकी अपनी रॉ हो, या उनकी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हो, या उनकी अफवाज हो, जिनके अफवाज, इंडिया की फौज के अंदर से कितने डिजर्शंस होते हैं, कितने लोग भगोड़े होते हैं, वो भाग जाते हैं, लेकिन कोई वो वहां पे जिक्र करते हैं? वो अपनी रॉ के अगेंस्ट कोई बात करते हैं? नहीं करते। So please try to understand, we have to be sensible, we have to be like logical over here। और ये बड़ा नाजुक दौर है। अगर इसी तरह अगर काम चलता रहा, इसी तरह जनाब, ये जिस तरीके से थोड़ा सा सियासतदानों पे भी जरूर बात करूंगा, प्लीज सारे सियासतदान जो हैं मिल बैठ के, दे शुड पुट देयर हेड्स टुगेदर, फाइंड आउट अ वे फॉरवर्ड, और उसके बाद जनाब यहाँ पे हल निकालें, इकोनॉमी का हल निकालें, लोगों के मसाइल का हल निकालें, वो निकालें, इंस्टेड के ब्लेम गेम, यहाँ पे डंडा सोटा एहतजाज, ये वो। सही। अदनान आदिल साहब, ISPR के मुताबिक चल रहा है इस वक्त, पार्लियामेंट्री सिस्टम से लोगों का इतबार उठ जाएगा और एक बंद गली की तरफ हम चले जाएंगे, और फिर किसी का फायदा नहीं है। फिर हम लोग सबसे ज्यादा मुतासर होंगे, मीडिया वाले, और फिर आगे कोई रास्ता नहीं होगा। बिल्कुल सही। पार्लियामेंट सिस्टम की आपने बात की, 9 मई के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, उस पर जुडिशियल कमीशन